आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने दिल्ली की सियासत में हलचल मचा दी। दिल्ली शराब घोटाला केस में आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आ चुका है और इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों से लेकर के आम जनता तक हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो जज कौन है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत दी। आइए पूरी कहानी को आसान और साफ शब्दों में समझते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपों से मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, अदालत ने अपने आदेश में सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा कि आरोपों को ठोस सबूतों से समर्थन नहीं मिला। फैसले के दौरान कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि बिना पर्याप्त सामग्री के दोनों नेताओं को मामलों में फंसाया गया है। जैसे ही फैसला सुनाया गया, कोर्ट रूम का माहौल भावुक हो गया और केजरीवाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के सबसे अहम किरदार की, वो जज जिन्होंने यह फैसला सुनाया। इस केस में फैसला देने वाले विशेष न्यायाधीश हैं जस्टिस जितेंद्र सिंह। बता दें कि जो राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्पेशल जज पीसी एक्ट CBI 01 के पद पर तैनात हैं, यानी वे खास तौर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और CBI द्वारा जांचे जाने वाले मामलों की सुनवाई करते हैं। अपने आदेश में जस्टिस जितेंद्र सिंह ने साफ कहा कि चार्जशीट में कई ऐसी कमियां हैं जिन्हें किसी गवाह या बयान से पुष्ट नहीं किया गया है। उन्होंने चार्जशीट की खामियों की ओर इशारा करते हुए यह स्पष्ट किया कि आरोपों का आधार पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं किया गया है। वहीं अगर उनके प्रोफाइल पर नजर डालें तो जस्टिस जितेंद्र सिंह दिल्ली न्यायिक सेवा के वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी माने जाते हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की है और अक्टूबर 2024 में उन्हें एडिशनल सेशन जज के रूप में प्रमोट किया गया था। उन्हें एक सख्त और ईमानदार जज के तौर पर भी जाना जाता है। खास करके भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में उनकी गहरी समझ और निष्पक्ष रवैये के कारण उनकी अलग पहचान बनी है। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने पहले भी कई अहम मामलों में फैसले सुनाए हैं, जिसमें कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ MF हुसैन की पेंटिंग से जुड़ा मामला भी है, जिसमें उन्होंने इसे फिर से खोलने का आदेश दिया था। जज जितेंद्र प्रताप सिंह ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ अभियोजन का अनुरोध करने संबंधी शिकायत को खारिज कर दिया गया था। वहीं 14 नवंबर 2024 को जज जितेंद्र प्रताप सिंह ने आप नेता अमानतुल्लाह खान के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक केस में सुनवाई की थी और उन्हें रिहा करने का आदेश भी दिया था। ये मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड में उनके अध्यक्ष पद पर रहते भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितता से जुड़ा था। जज जितेंद्र प्रताप सिंह ने आपको बता दें कि पहले भी चुनाव के दौरान दिए गए सांप्रदायिक बयानों से जुड़े मामलों में याचिकाएं खारिज की हैं, जिसमें बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा से संबंधित मामले भी शामिल हैं। वहीं अब सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली शराब घोटाला केस में अब आगे क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक CBI इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी कर सकती है। कानूनी सलाह ली जा रही है और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में इस पर बड़ा कदम उठाया जा सकता है, यानी यह मामला अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसका अगला अध्याय हाईकोर्ट में खुल सकता है। जहां तक इस पूरे केस की बात है, आपको बता दें कि यह मामला दिल्ली सरकार की 21-22 की आबकारी नीति से जुड़ा है। आरोप था कि नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुआ। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल ने CBI जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद जांच शुरू हुई। इसी क्रम में पहले मनीष सिसोदिया और फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब निचली अदालत के इस फैसले ने पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। तो कुल मिलाकर के इस खबर का सबसे अहम पहलू यही है कि विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह कौन है और उन्होंने किस आधार पर यह फैसला सुनाया था। उनके आदेश ने संदेश दिया कि अदालत में सिर्फ आरोप नहीं बल्कि पुख्ता सबूत मायने रखते हैं। अब देखना होगा कि इस फैसले के बाद कानूनी और राजनीतिक स्तर पर क्या अगला कदम उठाया जा सकता है। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और X पर भी फॉलो कीजिएगा।